दहशत फैला रही है। मेरे साथ यहाँ यासिर साहब हैं जो MLC भी रह चुके हैं, एंड उनको बार बार जो पीसी की टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट है, मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार इनको थ्रेटन कर रहे हैं। एंड द वरिंग थिंग इज़ कि वो एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो ED हो, NIA हो, CBI हो, ही इज़ क्लेमिंग ही हैज़ द सपोर्ट। तो मैं हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, मैं उनसे अपील करूंगी, अमित शाह साहब क्या आप जानते हैं कि आपका नाम लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम घसीट कर करके यहाँ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर हैं वो आपकी एजेंसीज का नाम अब्यूज करके, आपकी मिनिस्ट्री का नाम यूज करके जो हमारे PDP के लोग हैं उनको धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। और ये सिलसिला अभी ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जो दहशत पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप फैला रही है वो 2019 के बाद कहीं ना कहीं इनने स्टार्ट किया। हमने देखा PC ने कैसे PDP में से लोगों को निकाला। यासिर साहब वाज आल्सो वन ऑफ देम। खुर्शीद आलम साहब हैं जो अब वापस हमारी पार्टी में आए, तो कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो नॉर्थ में कोई भी लीडर को देखते हैं जो इमर्ज होता है, जैसे इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाला गया। तो ये पॉलिटिक्स करने का तरीका तो है नहीं। अगर आप PDP का सामना करना चाहते हैं तो आप बाय द पावर ऑफ डायलॉग करिए, बाय द पावर ऑफ बैलेट करिए। आप हमें बैलेट में हराइए, तब हम मानेंगे। अगर आप में लीडरशिप की स्किल्स नहीं है तो आप यहाँ दहशत नहीं फैला सकते हैं। बार बार आपने भी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जिसमें इनके जो टॉप लीडर हैं सजाद साहब, वो ये क्लेम करते हैं कि उनको दिल्ली का सपोर्ट है, उन्हें MHA का सपोर्ट है, ED वो भेजेंगे। उनने अपने किन्हीं बंदों से यासिर साहब को कॉल करा के ये भी बोला कि जो ED के टॉप लोग हैं, CBI आजकल श्रीनगर में है, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनको अपने किसी और लीडर के घर पे मिलता हूं, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि यासिर साहब हम आपको कैसे थ्रेटन करें, कैसे इंटिमिडेट करें। और अगर आप PC की पॉलिटिक्स देखेंगे, यही रही है, लोगों को अरेस्ट करना। और ये पॉलिटिशियंस की ही बात नहीं है, PDP के लोगों को ही तंग नहीं किया। जो आप में से बहुत सारे यहाँ उम्दा जर्नलिस्ट हैं, उनको तक PC ने तंग किया है, थ्रेटन किया है, इंटिमिडेट किया है। यहाँ जो बिजनेसमैन हैं उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। और मेरा जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनका मेरे से एक सीधा सवाल भी है और अपील भी है कि अमित शाह साहब, क्या आप जानते हैं कि रेगुलरली आपका नाम यहाँ इस्तेमाल किया जाता है बाय द पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नाम लेके हमारे लोगों को तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, एक दहशत फैला रहे हैं। कहते हैं हमारी जेब में ED है, हमारी जेब में अमित शाह साहब है, NIA है, अमित शाह साहब इज ऑन बोर्ड, एंड वो आपका नाम इस्तेमाल कर बार बार। एंड ये जो गाली गलोच का जो अब चल रहा है, सुबह से मैं भी कुछ देख रही हूँ, वो हम सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े मुद्दे हो, 370 हो, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हो, आप खुद देखिए जम्मू कश्मीर की सियासत को, हमारी राजनीति को ये बिल्कुल गटर में ला रहे हैं। दिस इज अ गटर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज वाई मैं आपके पास यहाँ आके, और मैं PC की जो लीडरशिप है, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, लेकिन वो जो असली में कर रहे हैं वो गुंडागर्दी ही है। आप बैलेट में बिलीव नहीं करते, आप जानते हैं कि लोग मर्जी से आपकी पार्टी में आना नहीं चाहते, इसलिए आप ED इस्तेमाल करना चाहते हैं, NIA इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप फोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको अपनी पार्टी बनानी है, आप शराफत से बनाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और मेरा उनसे यही मैसेज है कि 2019 के बाद लगातार जो आपने PDP को तोड़ने की कोशिश की, महबूबा जी को आप उनका नाम साली करने की कोशिश करते हैं, हमारे मुंह में यहाँ दही नहीं जमा हुआ है। अगर आप ये गंदी कोशिशें करते रहेंगे तो हम भी यहाँ हैं, चट्टान की तरह खड़े होके आपके साथ हम आपका मुकाबला करेंगे। यू वांट टू फाइट अस विद द बैलेट, डोंट फाइट अस विद ED, NIA। And once again I appeal to the honorable home minister that under your name, sir, under the name of investigative central agencies like the ED, NIA, CBI, a lot of PC members here, their top leadership is threatening, intimidating and browbeating PDP leaders, former MLAs. PDP ऐसे ही नहीं टूटी। जो आधे से ज्यादा लोग PDP के PC में गए, बाकी मुख्तलिफ प्रॉक्सी पार्टीज में गए, उनने भी ED, NIA, CBI का इस्तेमाल किया। तो मैं अमित शाह साहब से ये भी कहना चाहूंगी कि अमित शाह साहब, हम यहाँ सियासत करते हैं, बहुत मुश्किल काम है, हम लोगों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं। अगर उसमें यहाँ कोई गंदी राजनीति इंट्रोड्यूस करता है, दहशत इंट्रोड्यूस करता है, आप उनके अगेंस्ट प्लीज सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक आई सेड, देयर नेम्स, the investigative agencies are not the private property or the assets of any party here or any of their leadership. So you want to fight us at the ballot. Don't try to do this. मेरे मुंह में दही नहीं जमा. If you dare try to touch any of our leaders, whether that's Yasir Saab or anyone else,
यू विल हैव टू फेस अस। और जो आप यहाँ ये दहशत फैला रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो हम आपको यहाँ नहीं करने देंगे। एंड अमित शाह साहब भी आप प्लीज क्लैरिफाई करिए, अगर ये आपके कहने पे नहीं हो रहा, आपके बेहस पे नहीं हो रहा, देन इमीडिएटली प्लीज मेक श्योर दैट यू रेन इन सच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि ये यहाँ पे ये फैलाते हैं कि ईडी एनआईए के लोग जाके पीसी ऑफिस में जाके, उनके घर में जाके वो प्लॉट करते हैं कि पीडीपी के लोगों को कैसे तंग करना है। तो ये साफ राजनीति नहीं है। We are fighting for people who are booked under ASPA, who are languishing in jails. They deserve dignity. They deserve clean politics. They don't deserve this murky, dirty kind of politics जो यहाँ कुछ लोग practice कर रहे हैं।